हरिया किसान एक बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास थोड़ी बहुत खेती होती थी। फसल में इतना नहीं बच पाता था, इसलिए वह सब्जियों की खेती करता था। एक दिन हरिया अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास सेठ बाबूलाल आता है। वह उसे अपने पास बुलाता है। हरिया, ओ हरिया, देखो तो तुमसे मिलने के लिए सेठ जी आए हैं। सेठ जी, वो भी मेरे खेत में, ये यहाँ क्या करने आए हैं? चलता हूँ, चलकर देखता हूँ। जी सेठ जी, बोलिए कैसे आना हुआ आपका मेरे खेत में? मेरे पास हरिया सब्जियों की बिक्री बढ़ गई है, जिसके लिए मुझे और सब्जियां चाहिए होंगी। मेरे मुंशी ने बताया है तुम्हारे खेत में अच्छी सब्जियां उगती हैं, इसीलिए मैं तुमसे 10 टोकरियां सब्जी की लेना चाहता हूँ। बाजार से अच्छा मूल्य दूंगा, क्या तुम बेचना चाहोगे? अरे क्यों नहीं सेठ जी, मैं आपके लिए 10 टोकरियां सब्जी की दे दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, जब सब्जियां तैयार हो जाए मुझे बता देना, मैं अपने आदमियों को लेने के लिए भेज दूंगा। इतना बोलकर सेठ बाबूलाल वहाँ से चला जाता है और शाम होने के कारण हरिया भी अपने घर चला जाता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ चली गई? हाँ, घर पर ही हूँ। घर का इतना काम बिखरा पड़ा है और जाऊंगी भी कहाँ छोड़कर। तुम तो जब देखो भाग्यवान लड़ने की ही तैयारी में रहती हो। अरे खुशखबरी लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्यों जी, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुम्हें? खेत पर सेठ बाबूलाल आया था, उसे 10 टोकरी सब्जियों की जरूरत है जो मुझसे लेना चाहता है, और कह रहा था बाजार से भी अच्छे दाम दूंगा, एक साथ हमारी सारी सब्जियां बिक जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब से खेत पर मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगी। ऐसे ही उनको खेत में काम करते हुए 2-3 महीने बीत जाते हैं और उनके पेड़ों पे अच्छे से सब्जियां उगाती है, जिनको वह तोड़ने के लिए खेतों में आते हैं। सेठ जी को देने के लिए 10 टोकरियां सब्जी की वह अलग से रख लेते हैं, फिर टोकरियां लेकर घर पर जाते हैं। सब्जी की टोकरियां तो ले आए हैं घर, बस इन्हें अब सुबह सेठ जी को देकर मेरा काम पूरा हो जाएगा। हाँ जी हाँ, मैं भी फिर अपने लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आऊंगी। अगले दिन जब सुबह हरिया उठता है। सुबह हो गई है, चलता हूँ सेठ जी को अब सब्जियों की टोकरियां दे आता हूँ। जब वह कमरे में आकर देखता है, अरे मेरी सब्जियों की टोकरियां कहाँ गई? अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद जब सेठ का मुंशी आता है। हरिया, ओ हरिया, कहाँ चले गए? सेठ जी की सब्जियां तैयार हुई या नहीं? अरे क्या बताऊं मुंशी जी, मेरी सब्जियां रात को चोरी हो गई है। यह क्या बोल रहे हो तुम? सेठ जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। फिर मुंशी हरिया को सेठ जी के पास लेकर जाता है। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। आज रात को मेरी सब्जी की टोकरियां चोरी हो गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे सब्जियां कहीं और से लेनी पड़ेंगी। वह निराश होकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसे बोलती है, सुनिए जी, अब हम साल भर का खर्चा कैसे उठाएंगे, और अब ना ही हमारे पास कोई कमाई का साधन है। जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम क्यों ना खाने के लिए पकौड़ियाँ बना लो। हरिया की पत्नी पकौड़ियाँ बनाती है और हरिया वहाँ बैठकर चाय से पकौड़ियाँ खाता है। वाह सुधा, तुम्हारे हाथों की पकौड़ियों का तो कोई जवाब नहीं। पेट भर गया है मगर अभी तक नीयत नहीं भरी है। तो फिर नीयत भी भर कर ही खा लीजिएगा आप। अरे मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, क्यों ना मैं पकौड़ियाँ बेचने का ही काम शुरू कर दूं। रहने दो जी, मेरे हाथों की पकौड़ियाँ इतनी भी अच्छी नहीं है, भला कौन खाएगा। तुम बस कल को पकौड़ियाँ बना कर रखना, देखना स्वाद में लोग सारी की सारी खा जाएंगे। अगले दिन सुधा टोकरियाँ भर कर पकौड़ियों की बना देती है और हरिया उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता है। आओ मेरे ढाबे की पकौड़ियाँ खाओ, जो कोई टेस्ट करना चाहे कर सकता है, वो भी फ्री में। हमें जरा टेस्ट तो कराना भैया, हम भी तो देखें आखिर कैसी पकौड़ियाँ बनाते हो तुम। क्यों नहीं, आखिर एक बार खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे।
हरिया उसे खाने के लिए पकोड़े डालकर दे देता है। वह पकोड़े खाकर बोलता है, वाह भाई क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाते हो, 1 किलो मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। जो कोई भी उसके पकोड़े खाता मानो कि उसकी तारीफ करता ही रहता। ऐसे ही उसके सभी पकोड़े बिक जाते हैं। उसके बाद वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी को पूरे दिन की बातें बताता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। मुझे तो लगा था मेरी पकौड़ियाँ किसी को पसंद नहीं आएंगी। अब कल से मैं और ज्यादा पकौड़ियाँ बनाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब से हर रोज हरिया पकोड़े लेकर बाजार जाता। पकोड़े स्वादिष्ट होने के कारण उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होती। बाजार में सेठ बाबूलाल आता है, जो हरिया को देखकर उसके पास जाता है। अरे भाई हरिया, सुना है तुम्हारा पकोड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमें भी तो चखाओ थोड़े बहुत पकोड़े। ये लीजिए सेठ जी, मजे से खाइएगा। पकोड़े खाकर सेठ बोलता है, वाह हरिया क्या पकोड़े बनाए हैं, परसों ही मेरे घर का उद्घाटन है, क्या तुम मुझे 5 टोकरियां पकोड़े दे पाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं सेठ जी, अब की बार मैं सही सलामत आपके घर टोकरियां पहुंचा दूंगा। अरे सुधा सुनती हो, सेठ जी आए थे मेरे ढाबे पर 5 टोकरियां पकोड़ों के ऑर्डर देकर गए हैं, क्या तुम तैयार कर पाओगी? आप सारा सामान ले आइए, अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम है, दोनों मिलकर बना लेंगे। ठीक है, मैं सामान लेने के लिए जाता हूँ। वे दोनों दिन रात मेहनत करके 5 टोकरियां पकोड़ों की बना लेते हैं। 5 टोकरियां तो तैयार हो गई, बस इन्हें कल सेठ तक कैसे भी पहुंचा दूं। अब की बार भी कहीं चोरी न हो जाए। वे टोकरियां कमरे में रखकर सो जाते हैं। लगता है घर में सभी सो गए हैं, पिछली बार की तरह अब भी जल्दी से चोरी करके निकल लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाते हैं, उनका पैर फिसलकर गिर जाते हैं। तभी हरिया उन चोरों की आवाज सुनकर जाग जाता है। कमरे में आकर उनको पकड़ लेता है। ओह, तो तुम लोग थे जो बार बार मेरे घर में चोरी कर रहे थे। अब की बार पहले ही मैंने सारे कमरे में तेल गिरा दिया था, ताकि तुमको रंगे हाथ पकड़ सकूं। अब तुम्हें जेल की हवा खिलाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें माफ कर दीजिए हरिया भाई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसके कहने पर तुमने ऐसा किया, मुझे सच सच बताओ, तभी तुम्हें माफ करूँगा। हमने यह सब सेठ जी के मुंशी के कहने पर किया, हमें छोड़ दीजिए। उन चोरों को फिर हरिया छोड़ देता है और अगले दिन सेठ जी के घर जाता है। आओ आओ हरिया, तो इस बार तुमने पकोड़ों की टोकरियां तैयार कर ही दी। माफ कीजिएगा सेठ जी, अब की बार भी मेरी पकोड़ों की टोकरियां चोरी हो गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो आगे से मैं तुमसे कोई सामान नहीं लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सर मैंने अब की बार चोरों को पकड़ लिया है। दोनों चोरियां आपके मुंशी के द्वारा ही करवाई गई हैं। यदि ऐसा है तो मुंशी को अभी बुला कर लाओ। तभी मुंशी सेठ जी के घर पर आता है। क्या मुंशी जी तुमने ही हरिया के घर पर चोरी करवाई थी? मुझे सच सच बताना, झूठ बोला तो तुम मुझे जानते ही हो। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरिया की फसल चोरी करके मैंने ही आपको बेची थी। मेरे ही घर पर रह के मुझसे ही नमक हरामी, चले जाओ यहाँ से। और फिर हरिया की मेहनत और चालाकी देखकर सेठ हरिया को अपना नया मुंशी बना लेता है।